नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के हिंदी सेकंड, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं चैप्टर नंबर दूसरा है, जो कि है ढहते विश्वास, 7 कोरी होता है, लेखक है। तो एक क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करना, जो कि आप लोग पढ़े होंगे किताब, तो आपको पता होगा कि लक्ष्मी एक यानी कि गांव की सब महिला थी। तो लक्ष्मी एक इस कहानी के नायिका है, यानी कि इस कहानी के क्या है, शीर्षक है। उसका पति जो कि कलकत्ता में नौकरी करता था, उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण लक्ष्मी स्वयं तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, यानी तहसीलदार का मतलब है जमींदारी। जो जमींदार थे उनके यहाँ लक्ष्मी काम करती थी। उसके बाद देखिए यहाँ, उसकी 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियाँ थीं। लक्ष्मी को 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियाँ, जो कि बड़ा का नाम अच्युत था और छोटा का नाम केशव था। अगला देखिए, तथा उसके पास 1 बीघा जमीन, जो कि उस पर कोई फसल नहीं उगता, जो कि बंजर है। उनके पूर्वजों का ही 1 बीघा जमीन बचा हुआ था, जो कि लक्ष्मी के पास था। वो उस पर अनाज नहीं उपजता था, जो कि बंजर था। तो पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। कहता है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। जिस प्रकार बिहार में होता है उसी प्रकार उड़ीसा में हुआ। तो देखिए, कह रहा है, प्रस्तुत कहानी उड़ीसा के ग्रामीण इलाके की कहानी है, जहाँ कभी अधिक बारिश एवं बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। इस गांव के लोग वैसे तो सुखी है, लेकिन बाढ़ एवं सूखा के इनके जीवन में ग्रहण लाता है, यानी कि कष्ट करता है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है, अत्यधिक बारिश होने के कारण, जिस वजह से इन लोगों को परेशानी हो जाता है। अगला कहानी में महानदी एवं देवी नदी का कारण इस राज्य में प्रलय आ जाता है, जो कि महानदी और देवी नदी प्रचलित है इस कहानी में। अगला देखिए, जब वर्षा का मौसम आता है तो अक्सर तूफान गांव के घरों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उड़ा ले जाता है, तोड़ फोड़ देता है, वही बात है। अगला है, तूफान के बाद अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ जाती है तो जान माल की हानि होती है, यानी कि उनको क्षति होता है। लोग इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते, लेकिन उन्हें तबाही झेलनी पड़ती है। इन प्राकृतिक आपदाओं को सामना करते हुए इनको बहुत सा तबाही झेलना पड़ता है, जो कि आपको हम इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। अब अगला कहानी है, अगला क्वेश्चन करा है, कहानी में बाढ़ आए हादसाओं का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। हादसा जो बाढ़ आया था, प्राकृतिक आपदा, उसका चरित्र चित्रण करना है इस वीडियो में। कहता है, कहानी में बाढ़ का चित्र 2 बार हुआ। पहला बार हादसा भूतकाल था, जब लक्ष्मी विवाहित होकर अपने ससुराल आई थी, तभी शुरुआत में ऐसा हादसा मिला। उस वर्ष देलही बांध टूट गया था। कौन सा बांध? देलही बांध टूट गया था, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, कहा बाढ़ में घर, जानवर और गांव के लोग बह गए थे, यानी कि बह जाते हैं। सिर्फ वे लोग ही बचे जो टीले पर पहुंच चुके थे। टीला एक बांध होता है, उस पर पहुंच जो चुका था वो बच गया, बाकी सब दह गया। इस घटना का दर्द गांव के लोग और लक्ष्मी भुला नहीं पाए। ऐसा दर्द कभी लक्ष्मी भुला नहीं पाए थे। ये पिछले बार का उसी जैसा पुनः भी आ गया है बाढ़, पुनः बाढ़ आ गई है उसी जैसा। लोगों ने नदी के बहाव को रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी का बोरियां बांध बनाया। रातों रात भर निगरानी भी की, यानी कि बांध का निगरानी भी किया, फिर भी नहीं बच पाया। लेकिन पानी के तेज बहाव के ने मिट्टी को, बोरिया को बहा ले गया। लोग बाढ़ से बचने के लिए टीले की ओर भागे। जो नहीं पहुंच पाए वो स्कूल की छत पर पहुंच गए। कुछ लोग कमरों में घुस गए, यानी कि स्कूल को जो 2 कमरा था, 2 कमरों में लोग घुस गए थे। लगभग 400 लोग के करीब उस स्कूल पर चढ़े हुए थे। अगला देखिए, कह रहा है, फसलों को बहा ले गई, यानी कि
बहा ले गया था, फसल भी बर्बाद हो गया था। लक्ष्मी का पुत्र अच्युत गुणनिधि, गुणनिधि उनका पड़ोसी का लड़का था, और अच्युत इनका बेटा था लक्ष्मी का, जो कि बांध का निगरानी कर रहा था, बांध का निगरानी कर रहे थे। वे सब पहले इसका शिकार हुए। पानी स्कूल की छत तक पहुंच गया। कमरे में घुस यानी कि घुसे, डूबकर मरे। जो भी लोग कमरा में रहे वो लोग यानी कि डूबकर मर गए थे। अगला देखिए, अगला करा, जो छत के ऊपर, जो छत यानी कि स्कूल के ऊपर जो चढ़ गए वो बच गए थे। इस तरह भयंकर बाढ़ में सिर्फ वे लोग बचे जो ऊंची जगह पर पहुँचे। इस भयंकर बाढ़ में वही लोग बच पाए जो लोग मतलब छत के ऊपर चढ़ गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, करा, कहानी के शीर्षक के सार्थक पर विचार करें। प्रस्तुत कहानी में बाढ़ की घटना का चित्रण है। इस घटना से लोग विश्वास टूट गया है, यानी कि इस पर विश्वास इस घटना से टूट गया। कहानीकार ने दिखाया कि लोगों को किसी पर विश्वास नहीं रह रहा, देवी देवताओं पर विश्वास उठने लगा। यानी कि गांव के लोग जितने भी थे वो देवी देवताओं को मन्नत मांगे, फिर भी उस मन्नत का पूरा नहीं हो पाया, बाढ़ आ ही गया, क्षति कर ही दी। तो देवी देवताओं पर क्या हुआ, विश्वास उठने लगा। इस बाढ़ की घटना से लोगों के मन में प्रभाव अविश्वास है, यानी कि अविश्वास का प्रभाव पड़ा। कहानीकार ने इस केंद्रीय प्रभाव के आधार पर कहानी का शीर्षक निर्धारित किया है। इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास प्रयुक्त हो पूर्णतः सार्थक है। यानी कि ढहते विश्वास इसका चैप्टर इसीलिए दिया गया क्योंकि सबका विश्वास उठ रहा था देवी देवताओं पर, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ढहते विश्वास दिया गया। अगला क्वेश्चन जो कि VVI है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसी मॉडल का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम दिए हैं। तो देखिए, कहा लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें अथवा लक्ष्मी के चरित्र चित्रण करें। या ये क्वेश्चन आए या ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर यही होगा। देखिए, करा, लक्ष्मी ही कहानी के केंद्र में है, अतः वह केंद्र के पात्र है। कथाकार ने उसे परिश्रमी, सहनशील, साहसी एवं कुशल महिला के रूप में चित्रित किया है। वह 4 संतानों का यानी कि पालन पोषण करती है। आर्थिक स्थितियों की अच्छी नहीं थी, उनको आर्थिक स्थिति रुपया पैसा कोई अधिक नहीं था, गरीब लोग था होने के कारण दूसरों के यहाँ क्या करना, काम करने के लिए परिवार को पोषण करती थी, काम करके कैसे परिवार का पोषण करता था। इस तरह वह परिश्रमी महिला है। बांध बनाने के काम में अपने बड़े बेटे को भेज देती है। जैसे कि बांध बनाना एक सामाजिक काम था, उसमें अपने बड़े बेटे अच्युत को वो बांध के निगरानी के लिए भेज देती है। अतः अंत समय देखकर अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास करती है। इस तरह लक्ष्मी एक गुणवान एवं सद्चरित्र वाली महिला थी, यानी कि अच्छी महिला थी। अगला क्वेश्चन करा, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? बिहार में भी ऐसा ही है। देखिए, बिहार का नाम उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला राज्य है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी और गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। यानी कि जब सर्दी का समय आता है खूब सर्दी हो जाता है, जब गर्मी का समय आता है तो खूब गर्मी हो जाता है। ये उष्णकटिबंधीय वाला राज्य है। सर्दियों का तापमान 10 सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी कि जब सर्दी का मौसम आता है तो 10 सेल्सियस का तापमान 10 सेल्सियस का कम हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है। तथा गर्मी के दिन आता है तो 45 सेल्सियस से अधिक लगभग पहुंच जाता है, जो कि दिया हुआ है। मानसून न आने पर सूखा पड़ती है। इसके साथ ही इस राज्य से होकर बहने वाली नदियां भी हानि पहुंचती है। गंगा, कमला, फाल्गु, कर्मनाशा, महानंदा तथा गुंडा आदि नदियां बहती हैं। नदियां वैसे तो जीवन देती है, लेकिन अधिकांश नदियां बिहार के राज्य में बाढ़ से अनगिनत जान माल की हानि होती है। इस तरह इस राज्य के लोग सूखा और बाढ़ की 2 मार झेलना पड़ता है।
बिहार में बाढ़ की 2 मार झेलना पड़ता। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।